नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही मोरल स्टोरी, हटके स्टोरी है, ना तेनालीरामन की है, ना अकबर बीरबल की, ना राजा रानी की। हमारी जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई स्टोरी है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि हमारे जो लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी होती है उससे हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपने आप से जोड़ के देख सकते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है रिफ्लेक्शन ऑफ वन सेल्फ। रिफ्लेक्शन है तो प्रतिबिंब, परछाई जिसे कहते हैं, ऑफ यानी कि या का, वन सेल्फ, वन सेल्फ को मतलब स्वयं, खुद का। तो यहाँ पे टाइटल का मतलब क्या हुआ, खुद की परछाई या फिर स्वयं का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे हम मिरर में देख रहे हैं, आईने में, तो हमें हमारी परछाई या फिर उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, वो हमें दिखाई देता है, हम जैसे वैसे दिखाई देता है। उसके ऊपर स्टोरी है, बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ लैंड फार अवे लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन। इन अ लैंड, इन यानी में, अ लैंड, लैंड यानी वैसे धरती, भूमि या किसी देश को भी लैंड कहा जाता है। फार अवे, फार अवे क्या है, फार अवे एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन फार अवे यानी होता है दूर। लिव्ड रहता था, अ यानी एक, वाइज, इसे ज पढ़ेंगे, वाइज नहीं पढ़ेंगे, ज, वाइज यानी तो बुद्धिमान। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा आदमी। ओल्ड यानी पुराना भी होता है, पुराना आदमी नहीं बोलेंगे हम, ओल्ड यानी बुजुर्ग भी होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया कि दूर, है ना, दूर किसी देश में एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहते थे। ओल्ड मैन लव टू वॉच पीपल लाइक मर्चेंट्स फ्रॉम अदर टाउन। चलिए इतना कर लेते हैं। ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग व्यक्ति, है ना। लव्ड, लव्ड यानी वो पसंद करते थे, उन्हें पसंद था। टू वॉच देखना, किसी को ध्यान से देखने को वॉच बोलते हैं, ठीक है। पीपल लोगों को, लाइक जैसे, मर्चेंट्स, मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को, सौदागर जो है ना। फ्रॉम यानी से, अदर टाउन दूसरे शहर से, दूसरे नगर से, ठीक है। तो उन्हें क्या था, लोगों को देखना पसंद था, जैसे कि जो व्यापारी रहते थे दूसरे शहर से। एंड पेजेंट, है ना, यहाँ पे पेजेंट, तो यहाँ पर देखेंगे ज का, यहाँ पे होगा पेजेंट, यहाँ पे पेजेंट। पेजेंट मतलब क्या होता है, किसान को, फार्मर यानी में किसान, तो पेजेंट यानी भी किसान होता है, ठीक है। और किसानों को, है ना, हु जो, यूज टू का हम यूज कब करते हैं, पास्ट की कोई आदतों को बताते हैं कि ऐसे करते थे वैसे करते थे, तो यूज टू का यूज किया जाता है। यूज टू गो यानी जाया करते थे, तो यूज टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का होता है, मतलब उसका मीनिंग निकालते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वर्ब का। टू अदर टाउन टू सेल देयर प्रोडक्ट, टू अदर टाउन यानी दूसरे शहर, टू सेल बेचने के लिए, देयर यानी अपने, उनके भी होता है अपने भी होता है, प्रोडक्ट्स यानी जो भी उत्पादन होते हैं उसे बेचने के लिए। तो पूरा यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ जो है इतना, उसका मतलब क्लियर हो गया कि उन्हें क्या पसंद था। जो व्यापारी होते थे और जो किसान होते थे, उन्हें दूसरे नगर में जाते, है ना, अपने प्रोडक्ट को जाते हुए बेचने के लिए देखना उन्हें पसंद था, कि कोई यहाँ आता था बेचने के लिए, कोई वहाँ से यहाँ जाता था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था बैठ के देखने में। सो इसलिए, है ना, सो यानी इसलिए, एवरी डे ही यूज टू सिट, रोज, प्रत्येक दिन, एवरी डे, ही फिर वी यूज टू करते थे, सिट यानी बैठना, तो वो बैठा करते थे या फिर बैठते थे, यहीं पे ऐसे होगा, ठीक है। यूज टू सिट, वो बैठते थे। ऑन बेंच, बेंच यानी बैठने का जो होता है वो सभी जानते हैं ना, बेंच। प्लेस, प्लेस यानी जो रखा हुआ था, निर्धारित था, स्थित था, उसे प्लेस कहते हैं। जस्ट, ठीक, आउटसाइड टाउन, आउटसाइड यानी बाहर, टाउन यानी शहर के, है ना। तो वो क्या किया करते थे, बेंच पर बैठा करते थे जो ठीक शहर के बाहर था। टू सी देखने के लिए, पीपल लोगों को, पासिंग बाय यानी गुजरते हुए, दैट टाउन उस शहर से, उस नगर से। टाउन यानी नगर, शहर दोनों बोल सकते हैं आप। तो इसलिए वो क्या किया करता था, बेंच में बैठा करता था जो शहर के बाहर था, लोगों को आते जाते देखने के लिए। कई लोगों को पसंद रहता है, वही पसंद रहता है। When he used to sit there, जब वह used to sit there यानी वहाँ बैठते थे। His grandchild, उसका, है ना, या उस ग्रैंड चाइल्ड यानी क्या होता है, पोता पोती, ग्रैंड चाइल्ड कहा जाएगा, तो यहाँ पे पोता मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका पोता यानी उसका बेटा का बेटा, वुड कम विथ हिम, यहाँ पर भी यूज टू के जैसी वुड का भी यूज होता है, आता था, है ना, आता था। विथ हिम उसके साथ, वुड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यूज टू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। दोनों का यूज वैसे ही होता है कि
करता था, किया करता था, सेम। यहाँ पे थोड़ा टाइम के बारे में बताया गया होता तो वुड का यूज़ करते हैं। देयर उसके साथ ना, वहाँ उसके साथ आया करता था। एंड प्ले और खेलता था। अराउंड आसपास। होल टाइम पूरे समय, डब्लू साइलेंट रहता है, केवल होल पढ़ेंगे, पूरा समय। टिल तक, टिल यानी तक, कब तक। दे गो बैक होम, दे यानी वे, गो बैक यानी वापस घर जाते थे, गो यानी जाना, है ना। तो जब तक वे घर ना चले जाए तब तक वो क्या करता था, अपने दादा के आसपास, है ना, वहाँ पे खेला करता था, आता था और खेला करता था दादाजी के साथ। उसका पोता भी साथ रहता था दिन भर। वन डे, एक दिन, अ ट्रेवलर अप्रोच्ड हिम, एक ट्रेवलर यानी यात्री, अप्रोच्ड यानी क्या होता है, पहुंचा, हिम उसके पास पहुंचा, एंड स्टार्टेड चैटिंग विथ हिम और शुरू किया। स्टार्टेड, स्टार्ट का सेकंड, स्टार्टेड पास्ट सिंपल टेंस। चैटिंग यानी बात करना, विथ हिम यानी उसके साथ, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, उसके साथ बात करना शुरू किया दादाजी के साथ। ट्रेवलर आस्क्ड, तो यात्री ने पूछा, ओल्ड मैन यू हैव लिव्ड इन दिस टाउन, तो है ना, उसको बोल रहे दादाजी, हम दादाजी बोल सकते हैं, ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी, है ना। यू हैव लिव्ड, तो यहाँ पे देखिए हैव के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। लिव का लिव्ड और थर्ड फॉर्म भी लिव्ड होते हैं, तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो आप रह चुके हो इन दिस टाउन, इस शहर में। What kind of people of this town are like? What kind of people? What यानी क्या, kind यानी प्रकार यानी कैसे, है ना, of people यानी किस प्रकार के लोग, of this town इस शहर के, are like यानी जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस नगर के लोग किस प्रकार के हैं, किस टाइप के लोग यहाँ रहते हैं, वो पूछ रहा है। ओल्ड मैन क्वेश्चन हिम, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने क्वेश्चन यानी प्रश्न किया, हिम यानी उससे सवाल किया। पहले तो उस ट्रेवलर ने दादाजी से सवाल किया कि भाई आपके जो शहर में आप यहाँ रहते हैं, रह चुके हो, तो अब बताइए यहाँ के लोग किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो अब दोबारा ओल्ड मैन, फिर अब ओल्ड मैन उससे सवाल पूछ रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, यानी तुम कहाँ से हो। तो उसे किसी से आपको पूछना कि तुम कहाँ से हो, तो आप क्या पूछोगे, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। वॉट आर पीपल लाइक ओवर देयर इन योर टाउन, अब दादाजी पूछ रहे हैं वॉट आर पीपल, है ना, लोग हैं, लाइक यानी जैसे, ओवर देयर यानी वहाँ, ओवर देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ पर, ऐसे, ठीक है। इन योर टाउन यानी वहाँ पर, तुम्हारे शहर में, वहाँ के लोग कैसे हैं। देखिए पहले उसने पूछा दादाजी कि आपके यहाँ के लोग कैसे हैं, तो जवाब देने के बजाय दादाजी ने खुद ही सवाल पूछा कि पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से हो और वहाँ के लोग कैसे हैं, पहले ये बताओ। ट्रेवलर रिप्लाइड, तो वो जो यात्री था उसने जवाब दिया, आई एम फ्रॉम टाउन फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन्स, माउंटेन यानी पर्वत, माउंटेन्स यानी पर्वतों के, बिहाइंड यानी पीछे, तो मैं शहर से हूँ, फ्रॉम यानी से, बिहाइंड यानी पीछे, पहाड़ के पीछे के शहर से हूँ मैं, पहाड़ के पीछे जो नगर है वहाँ से हूँ मैं। पीपल देयर आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल यानी लोग, देयर यानी वहाँ, आर यानी है, नॉट यानी नहीं, वेरी यानी बहुत, इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प, वहाँ के लोग ज़्यादा दिलचस्प नहीं है, मतलब मज़ेदार नहीं है। आई फाउंड दैम, मैंने पाया, देम यानी उन्हें, मैंने उन्हें पाया, क्या पाया, वेरी कोल्ड, बहुत कोल्ड यानी वैसे तो ठंडा होता, तो मैंने उन्हें बहुत ठंडा पाया, ऐसे नहीं बोलेंगे। कोल्ड का और मतलब होता है, कोल्ड का एक मतलब होता है कि जिसे हम बोल सकते हैं सुस्त, उदासीन, यानी कोई जिंदगी में कोई, है ना, मजा ही नहीं है, एकदम उदासीन सुस्त बैठे, ओल्ड कहते हैं, बहुत उदासीन। मीन मतलबी, एंड विड्रॉन, विड्रॉन यानी क्या होता है, विड्रॉन यानी ऐसे तो पैसा निकालना भी होता है, किसी चीज़ को निकालना, वापस लेना, लेकिन विड्रॉन का एक और मतलब होता है, उसे हम कहते हैं कि अमिलनसार, यानी जो किसी से मिले जुले नहीं, एकांतिक, यानी जो अकेले रहना पसंद करते हैं उसे विड्रॉन कहते हैं, ठीक है, अमिलनसार। तो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सुस्त, मतलबी और मिलनसार नहीं है। ओल्ड मैन विथ सैड लुक रिप्लाइड, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था, विथ यानी से, साथ में, सैड लुक यानी उदासी भरे, है ना, चेहरे के साथ जवाब दिया, नज़र के साथ जवाब दिया, दुखी नज़र के साथ जवाब दिया। इवन, इवन यानी भी, पीपल हियर यहाँ के लोग भी,
आर यानी है मीन मतलबी, एंड नॉट फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी क्या होता है मिलनसार, मिलनसार नहीं है, और या हेल्पफुल या मददगार, है ना। तो उदास एकदम दुखी चेहरे से उसकी तरफ देखा दादाजी ने और कहा कि अरे यहाँ के लोग भी मतलबी है, दिल और क्या बोलते हैं अभी आपको बताया था मिलनसार नहीं है, या फिर सहायता करने वाले नहीं है, सहयोगी नहीं है, किसी की हेल्प भी नहीं करते यहाँ के लोग भी। आफ्टर दिस रिप्लाई, इस जवाब के बाद, ट्रेवलर लेफ्ट, ट्रेवलर चला गया, लेफ्ट यानी चला जाना, छोड़ देना जगह को लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट यानी बायां, दायां भी होता है बायां। एंड कंटिन्यूड ऑन हिज जर्नी, और जारी रखा, ऑन यानी पर, हिज जर्नी यानी अपना यात्रा जारी रखा। ये सुना उसने कि भाई हमारे तरफ के लोग ऐसे, दादा ने हमारे तरफ के लोग भी ऐसे हैं, और उसने सुना और वहां से चला गया। सेम डे, उसी दिन, a little later यानी कुछ देर के बाद, ओल्ड मैन सॉ, बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा, सी सॉ, सीन हम सॉ का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। अनदर ट्रेवलर, अनदर यानी अन्य या दूसरा को अनदर बोलते हैं, ट्रेवलर, अन्य यात्री को देखा, अप्रोचिंग हिम, अपने पास आते हुए, है ना। दे बोथ चैटेड फॉर लिटिल, दे बोथ यानी वे दोनों, उन दोनों ने क्या किया, चैटेड यानी बात की, फॉर लिटिल थोड़ी देर के लिए बात की, एंड इवन दैट ट्रेवलर, है ना, और वो ट्रेवलर भी, एंडेड अप आस्किंग, एंडेड यानी अंत में, आस्किंग पूछा, सेम क्वेश्चन टू ओल्ड मैन, और बात के अंत में, है ना, अंत में उसने भी वही प्रश्न, सेम यानी वही सवाल बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा जो पहले व्यक्ति ने पूछा था कि भाई यहाँ के लोग कैसे हैं। पहला वाला तो बता दिया भाई ये हमारे तरफ के लोग तो अच्छे नहीं है, बहुत ही बोरिंग है, तो इसने भी वही सवाल पूछा। ट्रेवलर आस्क्ड व्हाट आर पीपल लिविंग हियर आर लाइक, यहाँ जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार के, लाइक यानी जैसे, है ना, यहाँ जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं। ओल्ड मैन क्वेश्चन हिम, अब फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने जैसे उससे सवाल किया था वैसे इससे भी कर रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। व्हाट आर पीपल लाइक इन योर टाउन, तुम्हारे जो शहर के, तुम्हारे नगर के जो लोग हैं वे कैसे हैं। अब ये क्या बोल रहा है देखिए। ट्रेवलर रिप्लाइड, यात्री ने जवाब दिया, आई एम फ्रॉम टाउन फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन्स, ये भी वही जवाब दे रहा है कि मैं भी पहाड़ी के पीछे के तरफ का, पीछे के तरफ जो शहर है वहां का व्यक्ति हूं, यानी कि उससे पहले जो आया था वो भी वहीं का था, ये भी वहीं का यात्री है। अब ये क्या बता रहा है देखिए, पीपल देयर आर, लोग वहां के, वेरी जेनरस, बहुत उदार है, दानी है, दान दक्षिणा है ना, उदार है, काइंड, दयालु है, एंड फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी क्या होता है, मिलनसार है। तो ये वही बोल रहा है कि भाई वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा उदार हैं, दयालु हैं और मिलनसार है। देखिए इससे पहले उन्होंने क्या कहा, अरे बहुत ही बोरिंग है, एकदम कोई काम धाम के नहीं है, मिलनसार नहीं है, और ये बिल्कुल अच्छी बात बोल रहा है। वेल, ठीक है, हियर आल्सो यू विल फाइंड पीपल जनरस, अब बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है, हियर यानी यहाँ, ऑल्सो यानी भी, यहाँ भी, यू विल फाइंड, तुम्हें मिलेगा, पीपल यानी लोग, तुम्हें लोग मिलेंगे, जेनरस उदार, फ्रेंडली मिलनसार, एंड वार्म, वार्म यानी क्या होता है, जो गर्मजोशी से किसी का स्वागत करे, या फिर जोशीले, उसे वार्म कहते हैं, जोशीले। रिप्लाइड ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने उसे ऐसे जवाब दिया। देखिए यहाँ यहीं के लोग के बारे में पहला व्यक्ति को बोला कि नहीं, आप जो बोल रहे हो ना यहाँ के लोग उदास हैं, हमारे तरफ के लोग भी ऐसे हैं। अब दूसरा आदमी आया उसी शहर से, वो बोला हमारे शहर में तो अच्छे हैं, तो यहाँ पर भी दादा बोल रहे नहीं हमारे यहाँ भी सब अच्छे हैं, यानी उसने जैसे उसके यहाँ के लोग जैसे थे वैसे बूढ़े व्यक्ति ने यहाँ के लोग को भी वैसे बताया। इस व्यक्ति ने अपने तरफ के लोगों को अच्छा बताया, तो बूढ़े व्यक्ति ने अपने तरफ के लोगों को भी अच्छा बताया कि हाँ यहाँ भी आपको वैसे ही लोग मिलेंगे अच्छे। अब क्या हुआ देखिए, एंडिंग आने वाला है। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर वाइल यानी कुछ देर के बाद, उसे आफ्टर वाइल बोलते हैं, कुछ देर के बाद। इवन यानी भी, दैट ट्रेवलर लेफ्ट, वो यात्री चला गया, वो यात्री भी, इवन यानी भी, कुछ देर के बाद वो यात्री भी यहाँ से चला गया। हिज ग्रैंड किड, उसका जो पोता था, हु आर प्लेइंग, जो खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, तो जो खेल रहा था, वॉज ओवर के साथ आईएनजी। बाय हिज साइड यानी उस तरफ, है ना। वॉच्ड ऑल दिस, वॉच्ड यानी देखा, ऑल दिस ये सब देखा उसने, जो खेल रहा था ये सब देखा था उसने, क्या क्या बात हुई वो भी सुना। सो किड केम अप टू हिज ग्रैंड फादर, इसलिए, है ना, किड यानी बच्चा, केम अप यानी आया, टू हिज ग्रैंड फादर, अपने दादाजी के पास आया। एंड सेड और कहा,
ग्रैंडपा, इसे हम दादाजी बोलते हैं, ग्रैंडफादर को शॉर्ट में ग्रैंडपा, हिंदी में दादाजी। दादाजी, यू आर टेलिंग लाइज, आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। आप क्या बोलते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। इट्स नॉट नाइस, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यू टॉट मी नॉट टू लाई, यू टॉट यानी आपने सिखाया, टॉट टीच का सेकंड रूप टॉट, टीच यानी सिखाना, टॉट यानी सिखाया, आपने मुझे सिखाया, नॉट टू लाई यानी झूठ नहीं बोलना, एंड स्टिल और फिर भी, है ना, यू सेड डिफरेंट थिंग्स अबाउट आवर टाउन टू देम, आपने कहा डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग चीजें, अबाउट यानी के बारे में, आवर टाउन यानी हमारे शहर के, टू देम यानी उन्हें, उसके बाद भी आपने हमारे शहर के बारे में दोनों को अलग अलग बातें बताई, अलग अलग चीजें बताई, और आपने मुझे कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आपने हमारे ही शहर के बारे में उस व्यक्ति को दूसरा चीज़ बताया, उसे दूसरा चीज़ बताया, यानी एक चीज़ तो गलत होगी दोनों में, तो आप झूठ बोलते हैं दादाजी, आपने हमें मना किया है, आपने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया है। ओल्ड मैन होल्ड हिज ग्रैंडसन इन हिज लैप, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने होल्ड यानी ऐसे पकड़ा, ऐसे बोलेंगे ना, हिज ग्रैंडसन अपने पोते को, इन यानी में हिज लैप, लैप यानी क्या होता है? गोद, इसी से लैपटॉप बना है, लैपटॉप कंप्यूटर को गोद में रख के चलाते हैं ना, तो लैपटॉप वही लैप है, तो अपने गोद में रखा, एंड सेड और कहा, ड्यूरिंग दोज एक्सचेंजेस, ड्यूरिंग यानी के दौरान, दोज यानी उन, एक्सचेंजेस यानी आदान प्रदान, यानी जो बात किए थे, एक्सचेंजेस है ना, आदान प्रदान के दौरान, आई डिडंट सेड एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। दे देमसेल्फ, वे खुद ही, देमसेल्फ यानी उन्होंने खुद से ही, सेड कहा, हाउ थिंग्स वर हैपनिंग, हाउ थिंग्स यानी चीजें कैसे हो रही थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो लोग ही बता रहे थे कि क्या हो रहा था, वहां पे क्या चल रहा था, उन लोगों ने बताया, मैंने कुछ नहीं बोला। ऑल आई डिड वॉज मिररिंग एंड रिफ्लेक्टिंग देयर ओन आइडियाज, ऑल आई डिड जो कुछ भी मैंने सब किया, है ना, जो कुछ भी मैंने सब किया, वॉज यानी था, मिररिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, मिरर रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंबित करना, यानी जो वो बोल रहे थे उसे मैं उन्हें दिखा रहा था, जो वो बोल रहे थे वही मैं उन्हें दर्शा रहा था, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा था, मैं उनकी बातों को उन्हें ही दिखा रहा था, उनके जो आइडियाज थे, उनके जो विचार थे, उन्हें ही मैं वापस दे रहा था। एंड देयर ओन वेज ऑफ लिविंग, और उनके खुद के वेज ऑफ लिविंग यानी जीने के तरीकों को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने जैसा अपना विचार मुझे बताया, मैंने उनके विचार को वापस कर दिया कि हाँ भाई यहाँ के लोग भी ऐसे हैं। तो इससे मोरल क्या मिलती है देखिए, फिर लास्ट में और अच्छे से आपको बता दूंगा। वे वी जज, वे यानी होता है जिस प्रकार, रास्ता को भी वे बोलते हैं, प्रकार को भी वे, यानी जिस प्रकार, वी जज अदर्स, हम दूसरों को जज करते, जज यानी आकलन करना, आंकना, है ना, राय बनाना किसी के लिए, और थिंक अबाउट अदर, जिस प्रकार से हम दूसरों के बारे में सोचते हैं या आकलन करते हैं, राय बनाते हैं, इज जस्ट, वो सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन थिंकिंग, वो सिर्फ परछाई है, आवर ओन यानी हमारी खुद की सोच की, एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड नजरिया, तो हम किसी के बारे में कुछ सोच बनाते हैं ना, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, हमारी खुद की जो सोच होती है, जो नजरिया होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे हर जगह ये ऐसे, आप बोलेंगे कि हर जगह ये बिल्कुल सही साबित हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि जैसे जिन लोगों की, जो लोग जिस प्रकार से होते हैं, उन्हें दुनिया भी उस प्रकार की दिखाई देती है। आप बहुत ही अच्छे दिल के हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, आप, है ना, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये भी हेल्प करेगा, ये भी उसकी मदद करेगा, हाँ मुझे लग रहा है ये भी हेल्प करेगा, तो आपके मन में पॉजिटिव रहता है कि हाँ ये भी करेगा, तो आप जैसे सोच रहे हैं वैसे ही आपको दुनिया दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से जिसके मन में हमेशा उदासीन है, जो लोग, है ना, हमेशा किसी से मिलनसार नहीं है, किसी से अच्छे से बात नहीं कर, उनके मन में जो है, वो दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, तो उसे सब कोई वैसे ही दिखाई देते हैं, अरे यही चोर होगा, यही धोखेबाज होगा, यही ऐसा होगा। और जो खुद अच्छे हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ मेरे जैसे होंगे लोग, हाँ हो सकता है ये भी अच्छा हो। तो ज़्यादातर लाइफ में ऐसे ही होता है कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो सोच होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे ही पास आता है, हमें लगता है यहाँ के लोग भी वैसे ही होंगे। तो इस स्टोरी में ग्रैंडपा जो ने, दादाजी ने यही बात बताई कि भाई उसी गांव का एक व्यक्ति आया, पहाड़ के पीछे का, उसने बोला कि उस गांव के जो लोग हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी खराब है, आप बताइए कैसे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई वैसे ही है,
उसी गांव का एक व्यक्ति आया, उसने अच्छी बात बताई कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है बताइए, या दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। तो उन्हें दादाजी ने बिल्कुल वही बात बताई, हाँ यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा भाई मैंने किसी से सच झूठ नहीं बोला, जैसे उनके विचार थे, जैसे उनकी सोच थी, मैंने उसे रिफ्लेक्ट किया। इसलिए स्टोरी का टाइटल यहाँ पे आपको दिया होगा, आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ वन सेल्फ, यानी स्वयं का प्रतिबिंब, खुद की परछाई। तो भाई आप जैसे हैं लोग भी आपको वैसे ही दिखाई देंगे। आप किसी को बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं, आप है ना 10 लोगों से फ़ोन में बात कर रहे हैं, उससे झूठ बोल रहे हैं, तो सामने वाला यदि नहीं भी कर रहा तो आपके मन में लगेगा हाँ ये भी किसी से बात कर रहा होगा, कर रही होगी पक्का, ऐसे झूठ बोल के कर रहा होगा, सोने के बाद ही, मतलब रहता है मन में। तो आप जिस प्रकार से सोचेंगे ना तो आपको सामने वाला भी वैसे लगेगा। आप हो सकता है किसी चीज़ में पैसा खाते हो, है ना, कुछ पैसा आ रहा है, उसमें कुछ पैसे आप खा रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं। सामने वाला हो सकता है ईमानदार हो, लेकिन आपके मन में वही रहेगा हाँ ये भी खाता होगा, मुझे तो पता है, मैं तो पैसा निकालता, तो ये भी पक्का पैसा खाता होगा, पैसा बचाता होगा, 2 नंबर काम करता होगा। तो आप जैसे हैं आप सामने वालों को भी वैसे ही सोचते हैं। ये फैक्ट बात है भाई, आप कई लोग अग्री करें ना करें, बाकी स्टोरी में तो यही बताया गया। तो बताएंगे भाई आज आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। इस प्रकार की अलग हटकी भी स्टोरी आनी चाहिए जो जीवन से संबंधित हो, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले। और आज की ग्रामर भी आपने बहुत कुछ सीखा, टेंसेस सीखा, वर्ब्स के फॉर्म सीखे आपने, और नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपने सीखा। इसके अलावा आपको पुराने वर्ड्स की जो मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण था वो भी आपको प्रैक्टिस हो गई। इस प्रकार से आप इंग्लिश पढ़ना, ट्रांसलेशन करना आराम से सीख सकते हैं स्टोरीज़ के माध्यम से। और भी ऐसी स्टोरीज़ और भी ऐसे इंग्लिश क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से आप यदि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी विष्णु ATV फैमिली के सदस्य हैं, तो आप लोग कमेंट बस किया करें कि सर हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। बिल्कुल कमेंट जरूर किया करें, कमेंट ही आपकी फ़ीस है ये मान के चलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आज कोशिश करूँगा, बहुत सारी स्टोरी की PDF पड़ी हुई है, बच्ची का एग्ज़ाम है तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से क्लास लेने का टाइम निकाल पाता हूँ, तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। विष्णु ATP सर्च करेंगे और टेलीग्राम में वहाँ पे मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।